आज इस क्लास में हम पॉलिनोमियल्स में दो चीज़ें सीखने वाले हैं, वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल और जीरो ऑफ पॉलिनोमियल के बारे में। वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल क्या है? एक पॉलिनोमियल तुमको दी गई होगी और जो वेरिएबल होगा उसकी जगह बोला जाएगा कि एक वैल्यू रखो, और उस वैल्यू को रखने के बाद जो उस पॉलिनोमियल का रिजल्ट आता है, जो आंसर आता है, उसको हम बोलते हैं वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल। तो बिल्कुल सिंपल है, जैसे यहाँ पे बोला गया है कि इफ पी एक्स इज इक्वल टू 5x माइनस 4x स्क्वायर प्लस 3, ये एक पॉलिनोमियल है। अब बोला जा रहा है कि x की जगह -1 रखो, तो जहाँ जहाँ पे x है हमको -1 रखना है, सिंप्लीफाई करना है, जो आंसर आएगा वही हो जाएगा वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल। तो आप फटाफट से कर लेते हैं। तो एक पॉलिनोमियल यहाँ पे दिया गया ऑलरेडी, ये है 5x माइनस 4x स्क्वायर प्लस 3। तो हमको x की जगह रखना है -1। तो कैसे दिखाएंगे? देखो, इस x की जगह -1 रखना है। अब यहाँ पे 5, यहाँ पे मैंने रखा -1, -4, x की जगह -1 रखना है, स्क्वायर्ड कर देना है, 3 है, सिंप्लीफाई करना है, -5, यहाँ पे -4 है, 1 को 1 से मल्टीप्लाई करोगे तो क्या हो जाएगा, माइनस माइनस का मल्टीप्लाई प्लस हो जाता है, 1 1 1 हो गया, तो यहाँ पे सिंपली 1 आ जाएगा और प्लस 3। फर्दर सिंप्लीफाई करोगे तो -5, 4 1 4, और ये हो जाएगा प्लस 3। 5 और 4 कितना हुआ, 9, और प्लस 3, -9 में से 3 करोगे तो ये हो जाएगा -6, और -6 ही इस पॉलिनोमियल की वैल्यू हो गई एट जब हम x की जगह पे -1 रखते हैं। तो सिंपल है, इसमें कुछ भी इश्यूज नहीं है, बिल्कुल सिंपल होता है और सिर्फ वैल्यू रखनी होती है। तो बस थोड़ा सा ध्यान देना, माइनस वाले साइन में ही मिस्टेक होती है, इसीलिए मैंने दूसरा क्वेश्चन लिया है कि अगर x की जगह -1 रखूं तो देखो, अगर मैं पॉलिनोमियल हमारी है x रेज़ टू द पावर 81 और px का मतलब हो गया हमारा ये है, राइट। तो अगर मैं x की जगह -1 रखूं तो x की जगह -1 रखूंगा मैं इस तरह से, यहाँ पे -1 81, राइट। अब हम जानते हैं 1 का कितनी बार भी मल्टीप्लाई करोगे आंसर 1 ही आता है, राइट। 1 इंटू 1 इंटू 1 इंटू 1, तो आंसर तो 1 ही आएगा। लेकिन प्रॉब्लम जो थोड़ी सी क्रिएट होती है स्टूडेंट के लिए वो ये कि यहाँ पे -1 लास्ट में आएगा कि +1 आएगा। तो जब ऑड पावर हो, ये देखो ऑड है ना, यानी 2 से डिवाइड नहीं होगा, तो हमेशा माइनस में ही वैल्यू आएगी, और यही हो गया आंसर। अगर ये इवन होता, लेट्स से 82 होता, तो यहाँ पे प्लस में वैल्यू आती है। तो तुमको देखना है जब पावर ऑड है तो वैल्यू माइनस में ही आएगी, जो यहाँ पे वैल्यू रहेगी वही आ जाएगी, और अगर पावर इवन में रहेगी तो समझ जाना कि जो वैल्यू आने वाली है वो चेंज हो जाएगी। जैसे यहाँ पे माइनस है तो ये प्लस हो जाएगी, अगर प्लस है, ऑड है या इवन है तो उसमें तो कोई फर्क ही नहीं पड़ेगा। लेकिन अगर माइनस है तो ये ध्यान में रखना, ऑड वाले पावर में माइनस आता है, इवन वाले पावर में प्लस आ जाता है। तो ये दूसरा भी हो गया। मज़ा आ रहा है, अच्छा है, कुछ भी मुश्किल नहीं है, बस थोड़ा सा ध्यान देने की ज़रूरत है। जल्दी जल्दी में करोगे तो क्वेश्चन गलत हो जाता है, और स्पेशली गलत होता है वैल्यू प्लेस करने में, और माइनस वगैरह जहाँ रहता है वहाँ पे होता है। अब नेक्स्ट वाले को देखते हैं। हमारे पास एक पॉलिनोमियल है, दिया है x रेज़ टू पावर 2 माइनस 2 रूट 2x है, राइट, प्लस 1। x की जगह हमको रखना है 2 रूट 2, तो हम यहाँ पे 2 रूट 2 रख देते हैं, यहाँ पे रखेंगे 2 रूट 2, और इस पे पावर 2 है 2 रूट 2, और यहाँ पे x की जगह हमको रखना है 2 रूट 2, ठीक है, ये मल्टीप्लाई में है, प्लस 1, ठीक है। सॉल्व कर लो तो 2 2 ज़ा 4 हो जाएगा, और ये हो जाएगा 2। कैसे? देखो 2 रूट 2 है ना, तो 2 रूट 2 है, 2 2 से गुणा करोगे तो 4 हो जाएगा, ठीक। लेकिन रूट 2 का गुणा करोगे तो सिर्फ 2 ही होता है, रूट 2 इंटू रूट 2 क्या होता है, 2 होता है, तुमने 2 लिख दिया यहाँ पे, ठीक। ओके, अब आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे 2 रूट 2 2 ज़ा 4, और 4 रूट, तो यहाँ पे भी हो जाएगा हमारे पास 2। देखो 2 2 ज़ा 4 हो जाएगा, और रूट 2 का गुणा करोगे सिर्फ 2 आएगा, और यहाँ पे प्लस 1, तो 4 2 ज़ा 8, 4 2 ज़ा 8, और यहाँ पे प्लस 1, तो
+8 से -8 0 +1। आंसर फाइनली हमारे पास आया +1। तो इस तरह से तुमको वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल दिखा लिए। आसान है, कुछ भी मुश्किल नहीं है। ठीक है, अब करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को सॉल्व। इस तरह की सिचुएशन आ जाए, इसमें बोला गया इफ पी एक्स इज इक्वल टू एक्स प्लस 3 देन पी एक्स प्लस पी माइनस एक्स इज इक्वल टू, ये वैल्यू निकालते हैं। तो हमको दिया गया है ऑलरेडी पी एक्स इज इक्वल टू एक्स प्लस 3 है, राइट। पी एक्स की वैल्यू तो ऑलरेडी दी ही गई है, ठीक। पी माइनस एक्स की वैल्यू निकाल लो, तो एक्स की जगह तुमको माइनस एक्स रखना है, तो एक्स की जगह माइनस एक्स रख दो, ये हो गया इस तरह से, ठीक। लेकिन हमको वैल्यू पूछी गई है पी एक्स पी माइनस एक्स की वैल्यू पूछी गई है, तो इन दोनों को ऐड करना पड़ेगा। एक्स प्लस 3 पी एक्स की वैल्यू है, राइट, और प्लस करना है माइनस एक्स प्लस 3, राइट। तो एक्स प्लस 3 यहाँ पे रखेंगे हम, प्लस माइनस का मल्टीप्लाई माइनस होता है, माइनस एक्स और प्लस 3, तो प्लस एक्स से ये कट जाएगा, राइट। अब यहाँ पे हमारे पास बचेगा 3 और 3 यानी 6, तो पी एक्स प्लस पी माइनस एक्स की वैल्यू होगी 6। तो पॉलिनोमियल की वैल्यू निकालना कितना आसान है, जो दिया गया है वही रख दो और सॉल्व कर दो, पॉलिनोमियल की वैल्यू निकल जाएगी। जीरो ऑफ पॉलिनोमियल क्या है? जीरो ऑफ पॉलिनोमियल बिल्कुल सिंपल है। एक पॉलिनोमियल है ना, उसमें एक वैल्यू तुम रखो और उस वैल्यू को रखते हुए पूरी पॉलिनोमियल की जो वैल्यू आती है वो जीरो हो जाती है, तो उसी को बोलते हैं जीरो ऑफ अ पॉलिनोमियल। जैसे मैं यहाँ पे लिखूँ x रेज टू पावर 2 - 1। अब x की जगह मुझे एक ऐसी वैल्यू रखनी है जिससे पूरी पॉलिनोमियल जीरो हो जाए। लेट्स से कि ये पॉलिनोमियल का नाम हमने दिया px, ठीक। अब यहाँ पे सोचो कि क्या ऐसी वैल्यू रख दूँ कि वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल जीरो हो जाए। तो मैं बोलता हूँ कि यहाँ पे 1 रख दो, चलो 1 रख देते हैं, -1। तो यहाँ पे मैंने रखा 1 रखा, +1 जैसे, तो 1 1 सा 1 -1 क्या हो गया 0। तो ये +1 ही जीरो ऑफ पॉलिनोमियल, वो वैल्यू जिसको रखने से पॉलिनोमियल जीरो हो जाए तो उस वैल्यू को ही जीरो ऑफ पॉलिनोमियल बोलते हैं, रूट ऑफ पॉलिनोमियल बोलते हैं। अच्छा, यहाँ पे अगर -1 रख दूँ तो रख के देखते हैं, तो यहाँ पे -1, ये देखो इवन नंबर है तो ये 1 हो जाएगा, -1 0, यानी इसकी दो रूट आई, +1 और -1, इन दोनों वैल्यूज़ को इस पॉलिनोमियल में रखने से पॉलिनोमियल जीरो हो जाती है। इससे ये पता चला कि एक से ज़्यादा भी जीरो हो सकते हैं। तो ये कैसे डिसाइड करना होता है? देखो, अगर तुम्हारे पास जो पॉलिनोमियल है वो लीनियर है, यानी उसकी डिग्री 1 है, जैसे इस तरह की कुछ सिचुएशन आ जाए ax + 1 वाली सिचुएशन, डिग्री क्या है यहाँ पे 1 है, तो इसमें एटमोस्ट जो जीरो हो सकता है सिर्फ 1 ही हो सकता है। एटमोस्ट मतलब अधिकतम जीरो 1 ही हो सकता है, इससे ज़्यादा नहीं हो सकता। अगर इस तरह की सिचुएशन हो ax रेज़ टू bx + c, तो ये क्वाड्रेटिक है क्योंकि इसकी डिग्री 2 है, तो इसमें एटमोस्ट यानी अधिकतम जो जीरोस पॉसिबल हैं वो 2 ही हो सकते हैं, 2 से ज़्यादा नहीं हो सकते, 2 से कम हो सकते हैं, लेकिन ज़्यादा कभी नहीं हो सकते। अब इस तरह की सिचुएशन आ जाए x रेज़ टू पावर 3 bx रेज़ टू पावर 2 cx + d, तो इसमें जो डिग्री है वो 3 है, तो एटमोस्ट कितने जीरो पॉसिबल होंगे तुम बताओ? मैक्सिमम होंगे 3 से कम भी हो सकता है लेकिन ज़्यादा नहीं हो सकता। अगर कोई पॉलिनोमियल इस तरह से x रेज़ टू पावर 6 है तो एटमोस्ट कितने जीरो पॉसिबल है? 6 से ज़्यादा नहीं हो सकते। तो बस इतना ध्यान में रखना है कि अगर लीनियर पॉलिनोमियल यानी डिग्री 1 तो एटमोस्ट 0 1, डिग्री 2 तो एटमोस्ट 0 2, राइट। दो वैल्यूज ऐसी होंगी जिसको रखने पे पॉलिनोमियल 0 हो जाएगी। यहाँ पे एक एग्जांपल मैंने लिया भी है x रेज़ टू पावर 0, तो इसके जीरोस फाइंड करने हैं, तो 2 जीरोस हैं इसके। अब ऐसे तो मैंने गेस करके बताया, तुमने भी गेस करा है, तो छोटा सा रहता है तो पता लगा गेस कर लिया, लेकिन अगर बड़ा रहेगा तो गेस कैसे करोगे? तो देखो, हम यही तो बात कर रहे हैं, px x रेज़ टू पावर 2 - 1, तो इसमें -1 और +1 रख रहे हैं तो हमको पता चल जा रहा है।
लेकिन हर बार तो गेस नहीं कर पाओगे, तो जीरो क्या तुम नहीं पता कर पाओगे, पता कर पाओगे। उसके लिए तुमको बोला ये जा रहा है कि इसकी वैल्यू पॉलिनोमियल के जीरो आनी चाहिए, तो जीरो कर दो। इसकी वैल्यू जीरो आनी चाहिए तभी तो जीरो निकलेगा। अब एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 1 हो सकता है कि नहीं। अब x बराबर क्या करोगे तो 1, ठीक है, प्लस माइनस। अब इसकी दो वैल्यूज आ गई, एक +1 और एक -1, यानी इसके कितने जीरोज हैं, 2 हैं, +1 और -1, राइट, सिंपल। अब देखो दूसरा एक क्वेश्चन यहाँ पे लिखा है मैंने, इसको भी देख लेते हैं। जैसे मान लो हमको फाइंड करना है इसका जीरो, कि कौन सी ऐसी वैल्यू रखूँ x की जगह की वैल्यू पूरी जीरो हो जाए। तो यहाँ पे है px है, 2x है, +5 है, करेक्ट। तो मैं ये बोल रहा हूँ कि इसकी वैल्यू जीरो होनी चाहिए, तो इसकी वैल्यू पूरी जीरो कर दो। यही तो जीरो ऑफ पॉलिनोमियल यही है ना, कि इसकी पूरी वैल्यू जीरो आ जानी चाहिए, तो हमने जीरो के इक्वल कर दिया। अब इसको सिंप्लीफाई कर लो, ये -5 हो जाएगा, ये मल्टीप्लाई में है तो डिवाइड हो जाएगा, ये कर दिया हमने। तो यानी जो वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल है, जिस वैल्यू पे रखने पे ये पूरी पॉलिनोमियल जीरो हो जाएगी, वो -5 डिवाइडेड बाई 2 है। चाहो तो करके देख लो, देखो 2 है, अब यहाँ पे -5 डिवाइडेड बाई 2 है, राइट, और +5 है। अब इसको सिंप्लीफाई करो, 2 से 2 कैंसिल हो गया, ये -5 है, ये +5 है, और ये देखो जीरो आ गया, राइट। तो जीरो पॉलिनोमियल को फाइंड करने का ये भी एक तरीका है। लेकिन कई बार ऐसी सिचुएशन होगी कि तुम सिंप्लीफाई नहीं कर पाओगे, तो उसमें फैक्टराइजेशन करने की ज़रूरत होती है। मिडिल टर्म स्प्लिटिंग मेथड से फैक्टराइजेशन करने की ज़रूरत होती है। अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में तुमने आइडेंटिटी पढ़ी होगी, राइट। आइडेंटिटी से भी फैक्टराइजेशन करते हैं। देखो कैसे, जैसे ये वाला क्वेश्चन है, इसमें हमको जीरोस फाइंड करने हैं। 9x + 18, अगर तुमने इसको जीरो कर दिया तो यहाँ पे इसको सॉल्व कैसे करोगे, राइट, इसको यहाँ पे सॉल्व कैसे करोगे। तो सॉल्व करने के लिए अब +18 इधर लेके आओगे, फिर भी यहाँ पे 2 वेरिएबल बच जाता है, तो इसको कैसे सिंप्लीफाई करोगे। तब हमको ज़रूरत होती है फैक्टराइजेशन यानी फैक्टर करने की। तो मिडिल टर्म स्प्लिटिंग से अगर फैक्टर करोगे तो ये जो वैल्यूज़ है क्या, इसको 2 पार्ट में तोड़ लो। 18 को ऐसे कर लो, 6 त्रिक 18, हाँ 6 त्रिक 18, राइट। मल्टीप्लाई करने में ये होना चाहिए, जोड़ने या घटाने पे आना चाहिए। तो इसको हमने स्प्लिट कर दिया 2 पार्ट में, 6 और +3 में, राइट। इसको x कर दिया और +18 कर दिया, 0। फैक्टराइजेशन आई गेस तुम जानते होगे, तो 6x कर दिया और हमने 3x कर दिया, +18 कर दिया, ये 0 कर दिया। अब इसमें x कॉमन लिया तो x + 6 आ गया, यहाँ पे हमने 3 कॉमन लिया तो x + 6 हो गया। x + 6 एक फैक्टर हुआ और x + 3 दूसरा फैक्टर हुआ, राइट। तो अब यहाँ पे देखो x + 6 अगर मैं 0 कर दूँ तो x = हो गया -6, यानी एक 0 इसका हो गया -6। दूसरा 0 देखते हैं, x + 3 हमने 0 कर दिया तो x बराबर -3, तो दूसरा 0 -3 हो गया। इस तरह से हमने दोनों जीरोस फाइंड कर लिए इस एक्सप्रेशन के। तो फैक्टराइजेशन भी एक मेथड है जीरोस फाइंड करने का। तो ये तो सिंपल चीज़ें हुई, मैंने तुमको बताया अभी तक कि जीरो क्या है। जीरो ऑफ अ पॉलिनोमियल का मतलब एक ऐसी वैल्यू जो उस पॉलिनोमियल में रखती है, सो पॉलिनोमियल जीरो हो जाए। अगर लीनियर है तो उसमें मैक्सिमम एक ही जीरो हो सकता है, क्वाड्रेटिक है तो उसमें 2 हो सकता है, क्यूबिक है तो 3, यानी जो डिग्री होती है उतने ही इक्वल मैक्सिमम 0 हो सकते हैं, राइट। उससे ज़्यादा नहीं हो सकते, कम हो सकते हैं, ठीक। और कैसे जीरोस फाइंड करना है ये भी मैंने तुमको बताया। एक बहुत अच्छा मेथड है, वो है फैक्टराइजेशन, वो तुमको सीखना होगा, मैं आगे क्लास में सिखा भी दूंगा। अब ग्राफिकल मेथड सीखते हैं कि ग्राफ पे कैसे जीरोस को हमको देखना होता है। देखो इस तरह से ग्राफ बना हुआ है, लिस्ट से यू, तो तुमसे पूछा जाए कितने इसमें जीरोस हैं तो तुम बोल देना 2 जीरोस हैं। एक्स एक्सिस पे देखना ये ग्राफ कितनी जगह पे कट कर रहा है, तो उसी को बोलते हैं कि उतने जीरोस हैं। तो कितने जीरो फाइंड करने हैं, तो क्लास 10 में पहली एक्सरसाइज है, बड़ी आसान है। और कुछ एग्जांपल ले लेते हैं और उसके बाद हम समझते हैं कि कैसे
ज़ीरोज़ हम ग्राफ पे देखते हैं। तो एक मेथड तो ये है, जैसे ये मैंने बनाया, ऐसे बना देते हैं। यूँ हो सकता है ग्राफ, एक जो मैंने बनाया ऐसे भी हो सकता है ग्राफ, राइट, ऐसे भी हो सकता है, यू ऐसे भी हो सकता है, या ऐसे भी हो सकता है, एक पॉइंट पे यहाँ पे कट कर रहा है, या ऐसे भी हो सकता है, या कुछ इस तरह से ऐसे भी हो सकता है। तो अब इसमें एक्स एक्सिस पे कितनी जगह पर ये ग्राफ कट करता है वही बताएगा कितनी ज़ीरोज़ इसमें पॉसिबल हैं। देखो ये मैंने लिया है क्वाड्रेटिक का एग्जांपल, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का, यानी मैक्सिमम 2 ज़ीरो हो सकते हैं, या हो सकता है कोई भी ज़ीरो ना हो, राइट। देखो यहाँ पे 2 जगह पे एक्स एक्सिस को कट कर रहा है, तो इसमें कितने हुए, नंबर ऑफ ज़ीरोज़ 2 हुए, इस पे कितने 2 हुए, इस पे कितने 1 हुए, इस पे कितने 1 हुए, इस पे नो ज़ीरो ना, इसमें ज़ीरोज़ कुछ है ही नहीं, इसमें नो। बस तुमको सिंपली यही देखना है कि ये ग्राफ एक्स एक्सिस पे कितनी जगह कट कर रहा है। तो यहाँ पे अच्छा, जब ग्राफ तुमको ऐसा दिख रहा है तो इसका मतलब a की वैल्यू 0 से ज़्यादा है, ax² प्लस bx प्लस c, ये स्टैंडर्ड फॉर्म तुमने क्वाड्रेटिक इक्वेशन का देखा है, राइट। तो इसका मतलब a की वैल्यू यहाँ पे 0 से ज़्यादा है, तो इस तरह के ग्राफ बनेगा ओपन अपवर्ड वाला। और अगर जो है a की वैल्यू 0 से कम है, यानी माइनस वगैरह में है, तो इसका मतलब ये हुआ, तो उस टाइप में जब ग्राफ बनता है तो ओपन डाउनवर्ड होता है, इस तरह से, मतलब कटोरा ऊपर कटोरा नीचे, इस तरह से। तो ग्राफ देख के तो तुम बता सकते हो। चलो एक मैं ग्राफ बनाता हूँ और तुम देख के बताओ कि इसमें कितने ज़ीरोज़ हैं। ये बनाया मैंने, ये बनाया इस तरह से, कितने ज़ीरोज़ हैं, 1 पॉइंट पे कट किया, 2 पॉइंट पे कट किया, 3 पॉइंट पे कट किया, राइट। तो इसका मतलब 3 पॉइंट पे है तो क्यूबिक से तो कम नहीं हो सकता, इसका मतलब ये क्यूबिक पॉलिनोमियल है जिसमें 3 ज़ीरोज़ यहाँ पे हमको दिख रहे हैं, राइट। तो क्यूबिक से तो कम नहीं हो सकता। क्या क्वाड्रेटिक हो सकता है? नहीं, क्वाड्रेटिक नहीं हो सकता, उसमें तो मैक्सिमम 2 ही ज़ीरोज़ पॉसिबल है, इसमें तो 3 दिख रहे हैं। तो इस तरह से ग्राफ पे देखना हमको होता है, ठीक है। अच्छा, अब जैसे लीनियर है ना, लीनियर पॉलिनोमियल मैंने पढ़ा है, लीनियर पॉलिनोमियल में यू एक्स एक्सिस पे एक ही पॉइंट पे कट करता है। इसको इस तरह का जो ग्राफ आता है ना, इसको बोलते हैं पैराबोला, पैराबोला, पैराबोलास, राइट। इस तरह से होता है या इस तरह से होता है, तो इसको बोलते हैं पैराबोला, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन में। एनीवेज क्लास 10 में अगर हो तो तुम ये समझ पा रहे हो, क्लास 9 में हो तो ग्राफिकल तुमको समझने की ज़रूरत भी नहीं है, यहीं तक सफिशिएंट तुम्हारे लिए। अब जब मैं एक्सरसाइज कराऊंगा तो डिटेल में तुमको समझाऊंगा कि कैसे हम ज़ीरोज़ फैक्टराइजेशन मेथड से निकालते हैं। अभी तक जो तुमको अंडरस्टैंडिंग हो जाना चाहिए कि वो वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल कैसे निकालते हैं और ज़ीरो ऑफ पॉलिनोमियल क्या होता है। 1-2 क्वेश्चन और बनते हैं ज़ीरोज़ ऑफ पॉलिनोमियल पे, उसको भी देख लेते हैं। जैसे अगर एक कांस्टेंट पॉलिनोमियल है तो उसमें कितने ज़ीरोज़ होंगे। देखो कांस्टेंट पॉलिनोमियल का मतलब 6, करेक्ट। इसके ऊपर पार 0 होती है, तो इस वैल्यू को, इस पॉलिनोमियल को 0 करने के लिए मुझे कौन सी वैल्यू x की जगह रखनी पड़ेगी। तुम बोलोगे x की जगह अगर मैं 1 रख दूं तो 1 रखोगे, 1 की पावर 0, इसका मतलब ये तो 1 ही हो जाएगा। तो 0 कहाँ हुआ है, तो 6 हुआ। इसका मतलब कोई भी वैल्यू यहाँ पे तुम रख दोगे, जैसे 6 मान लो यहाँ पे 7 रख दिया, 7 रेज़्ड पावर, तब भी तो वैल्यू इसकी 1 ही हो जाएगी, राइट। अगर तुमने बोला इसकी जगह मैं 8 रख दूं तो 8 रेज़्ड पावर 0 की वैल्यू क्या होगी, 1 होगी। इसका मतलब नो ज़ीरोज़, नो ज़ीरो इन केस ऑफ कांस्टेंट पॉलिनोमियल, ठीक है। ये पॉइंट इंपॉर्टेंट है, कांस्टेंट पॉलिनोमियल। तो कांस्टेंट पॉलिनोमियल के केस में कोई 0 नहीं होता है, ओके।
अब जीरो ऑफ पॉलिनोमियल की में क्या होता है, कोएफिशिएंट जीरो होता है जिससे पूरी पॉलिनोमियल हो जाती है जीरो। तो इसमें देखते हैं कि क्या हो सकता है जीरोस। तो इसमें अगर 1 रखोगे, यहाँ पे 1 रखा, 2 रखो, 3 रखो, कोई भी वैल्यू रखो, हर वैल्यू, वो तो पहले से जीरो है, x पे कोई भी वैल्यू रखोगे तो जीरो हो ही जाएगा। तो इसका मतलब ये हुआ कि जीरो पॉलिनोमियल में कोई भी रियल वैल्यू हो सकती है, एनी रियल वैल्यू जीरो हो सकती है, एनी रियल वैल्यू। समझ में आया? देखो जीरो है, यहां पे तुमने x रेज़ टू पावर 5 रखा, अब यहां पे तुमने अगर 1 रखा तो 1 रखने के बाद भी ये जीरो हो जा रहा है। कंडीशन क्या है, जीरो ऑफ अ पॉलिनोमियल का मतलब उस पॉलिनोमियल की वैल्यू जीरो होनी चाहिए, तो पहले से जीरो। अगर 1 रखोगे तब भी जीरो, 2 रखोगे तब भी जीरो, 5 रखोगे तब भी जीरो। तो हर कंडीशन में अगर तुम एक रियल नंबर रखते हो तो जीरो वैल्यू हो जाती है। तो इसकी जीरो पॉलिनोमियल की जो जीरोज होती हैं, कोई भी रियल नंबर हो सकता है, कोई भी रियल नंबर हो सकता है, तो कुछ भी रियल नंबर। तो क्वेश्चन आया कि जीरो पॉलिनोमियल में कितने जीरोस हो सकते हैं, तो तुम बोलोगे एनी रियल नंबर। तो बस यही इंपॉर्टेंट चीज़ें थी जो मैंने डिस्कस कर ली। तो आज की क्लास के लिए इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू वेरी मच।